नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले और ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में अपडेटेड न्यूज़ है। अब नई नीति के अनुसार ही होंगे शिक्षकों के तबादले और खबर छपी है जयपुर से। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है। अब तबादला नीति के अनुसार ही तबादले हो सकेंगे। पिछले 1 साल से अपने गृह नगर या आसपास के स्कूलों में तबादला चाहने वालों को नई नीति से राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि राज्य के 85,000 शिक्षकों के तबादले अब नीति के अनुसार ही होंगे। सरकार ने पिछले साल अगस्त में शाला दर्पण साइट पर शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों से ने आवेदन किए हैं और इसी के साथ ही शिक्षक लंबे समय से तबादला नीति की मांग कर रहे थे। अब तक विधायकों और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के नेताओं की सिफारिश के आधार पर ही तबादले किए जा रहे थे। साथियों, यहाँ दे रखा है, शिक्षकों को उम्मीद है कि अब नीति के अनुसार तबादले होंगे। राज्य में तृतीय श्रेणी के करीब 1,88,000 शिक्षक हैं। उनमें से 85,000 ने तबादलों के लिए आवेदन किया हुआ है। अब इन सभी के तबादले हो सकेंगे। एक ही स्कूल में 5 साल या इससे अधिक समय में कार्य करने वाले शिक्षकों को तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ एक ही स्कूल में 5 साल या इससे अधिक समय से कार्य करने वाले शिक्षकों को तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी। आदिवासी क्षेत्र में लंबे समय से तैनात शिक्षकों के तबादले गैर आदिवासी क्षेत्र में हो सकेंगे। तबादलों में शिक्षकों की परीक्षा परिणाम को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु है। और अब हम आपको दिखा देते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में सीटों, साथियों ये भी महत्वपूर्ण है, मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। राजस्थान के भी 1,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, अब वापस लौट रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटे हजारों छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। ऐसे में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। भारत के हजारों छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। इनमें से अधिकांश मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, यूक्रेन, नेपाल, रूस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ खर्च कम होता है। गहलोत ने कहा कि छात्र वहाँ से पढ़कर आते हैं तो उन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन परीक्षा देनी पड़ती है। वहाँ के भाषाई और पाठ्यक्रम संबंधी बदलाव के कारण अधिकांश इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, वे मेडिकल प्रैक्टिस में वंचित रह जाते हैं। तो साथियों, दोनों ही चीज़ें आपके सामने यहाँ नज़र आ रही है कि जो नई तबादला नीति है उसके अंदर जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी वे शिक्षण ये दिखाई दे रहा है 5 साल कंपलसरी हो जाएगा और आदिवासी क्षेत्र से भी तबादले होने की दिखाई दे रहा है। तो साथियों, तबादलों के संबंध में और भी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि तबादलों से संबंधित अपडेट न्यूज़ आपको तुरंत मिलती रहे।